क्या पॉइंट है। नंबर 1 है भारत को किसकी जीत से फायदा होगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या फिर कमला हैरिस जीतती हैं। भारत की पॉलिसीज के हिसाब से अमेरिकन पॉलिसीज में कौन किस तरीके से ज्यादा टिल्टेड नजर आएगा, कौन करेगा एक बैलेंस स्थापित। पहला पॉइंट ये रहेगा जिस पर करेंगे अगले 1 घंटे में चर्चा। दूसरा पॉइंट रहेगा कि अमेरिका में चुनावों के लिए होने वाली इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया कितनी सही है, यानी यह प्रक्रिया जो कि जटिल मानी जाती है, लेकिन इस जटिल प्रक्रिया में चाहे रिपब्लिकन्स हो या फिर डेमोक्रेट्स, इनकी अपनी अपनी अलग मांगे रही हैं। कोई चाहता है कि यह प्रोसेस बना रहे, कोई चाहता है कि यह खत्म हो जाए, लेकिन किस तरीके से यह पूरा प्रोसेस होता है, यह प्रक्रिया कितनी सही है, दूसरे नंबर पर करेंगे इसकी चर्चा। तीसरी बड़ी बात, सबसे पुराने लोकतंत्र को भी क्या डर लगता है, वजह क्या है। वजह यह है कि आप याद करिए कैपिटल हिल हिंसा, जब डोनाल्ड ट्रंप को हार मिली थी और उस हार को वो स्वीकारने को तैयार नहीं थे, और दूसरी तरफ अब जब एक तरफ काउंटिंग होने लगी है साथ साथ वोटिंग के साथ, तो तैयारियां कर ली गई हैं, यानी कि सब कुछ सेफ एंड सिक्योर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि डर का माहौल ना बने, इसके लिए ये तैयारियां हैं। चौथा पॉइंट जिस पर करेंगे चर्चा, मिडिल ईस्ट के तनाव पर नतीजों का असर क्या होगा। मिडिल ईस्ट जो इस वक्त बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर से जूझ रहा है, मिडिल ईस्ट जो वॉर सेंटर बना हुआ है, मिडिल ईस्ट जिसके देश 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं, और वहां जो तनाव बना है, अमेरिका में आए हुए नतीजे, यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे उस पर क्या इंपैक्ट डालेंगे, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, रूस और यूक्रेन युद्ध पर नतीजों का क्या असर होगा। रूस और यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 2.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन इन युद्ध के बीच में भी एक तरफ अमेरिका, नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज नजर आई, तो दूसरी तरफ रूस के सपोर्ट में चाइना जैसे देश नजर आए। लेकिन अमेरिका में आए नतीजे रूस और यूक्रेन युद्ध पर किस तरीके का असर डालेंगे, और जीतने वाला कैंडिडेट उसको लेकर क्या सोच रखता है, इसको भी समझेंगे। और 6 नंबर पर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, द नंबर 6 इज प्रवासी और अबॉर्शन। ये 2 मुद्दे ऐसे रहे हैं जो कि कैंडिडेट्स की डिबेट के दौरान जमकर चर्चा का विषय बने हैं। प्रवासियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अपना टेक है, अबॉर्शन को लेकर कमला हैरिस के अपने स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जनता के बीच में कौन सा मुद्दा चलेगा। प्रवासियों को लेकर बने हुए सख्त नियम और अबॉर्शन को लेकर बने हुए नियम, उसमें कौन ढिलाई बरतना चाहता है, कौन से मुद्दे का इंपैक्ट ज्यादा है, इस पर करेंगे चर्चा। और जाहिर है कि इन तमाम मुद्दों के बीच में अमेरिका के इलेक्शंस, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते चले हैं। जो पोल ऑफ पोल्स आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, कमला हैरिस थोड़ा सा पीछे है, कुछ एक स्टेट ऐसा है जहां पर कमला हैरिस ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन सबकी नजर स्विंग स्टेट्स पर है। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जहां का वोटर ना एक बार में डेमोक्रेट को वोट करता है, ना रिपब्लिकन को वोट करता है, यानी कि मिक्स रहते हैं, और दूसरा उनका ये पता नहीं है कि वो किसको वोट करने वाले हैं। और इसी वजह से जो स्विंग स्टेट्स हैं उनकी भूमिका को अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि स्विंग वोटर्स बहुत हद तक तय करते हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर डेमोक्रेट सपोर्टर्स हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर रिपब्लिकन सपोर्टर हैं, लेकिन स्विंग स्टेट्स की चर्चा इसीलिए अमेरिका के इलेक्शंस में होती है क्योंकि वहां के जो वोटर्स हैं वो पता नहीं है किस तरफ जाएंगे। और क्योंकि मैंने स्विंग स्टेट्स का जिक्र किया है, स्विंग स्टेट्स अपने आप में बहुत डिप इन डिप आउट दिखाते हैं। एक मैप इस वक्त मैंने अपने सामने रखा है और इसमें सारे के सारे आपको स्विंग स्टेट्स नजर आएंगे। इन स्विंग स्टेट्स में मान के चलिए ये ऊपर डेमोक्रेट्स हैं और नीचे रिपब्लिकन्स हैं, लेकिन जो आपको इसमें स्विंग नजर आएगा वो बहुत ही क्लोज फाइट पर नजर आता है, यानी बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि ज्यादातर अगर डेमोक्रेट्स को गए तो कुछ रिपब्लिकन्स को तो ज्यादा डेमोक्रेट्स को, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस इनमें होता है। और इन्हीं डिफरेंसेस के बीच में ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये अपनी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखते हैं। यहाँ के वोटर्स बहुत कुछ तय करते हैं, जिसमें अल्बामा, अलास्का, एरिजोना, इसके साथ ही अरकानसास, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट है, डेलावेयर है, फ्लोरिडा, जॉर्जिया। और फ्लोरिडा आपको कैसे नहीं याद होगा, क्योंकि फ्लोरिडा ने एक चुनाव में अमेरिका के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। स्विंग स्टेट्स देखिए किस तरीके से हर बार बदलते हैं। इसमें आपको 2012 का ये मैप नजर आ रहा है, इसके साथ ही 2012 के बाद 2016 आप देखिए, इसमें
2016 और यहाँ जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को लेकर झुकाव है वो भी किस तरीके से बदलता रहा है। ये स्विंग स्टेट्स और यहाँ पर रहने वाले वोटर्स अपनी भूमिका को किस तरीके से बदलते हैं सरकार को चुनने में, प्रेसिडेंट को चुनने में, और इसीलिए इन स्विंग स्टेट्स पर लगातार हो रही है चर्चा। ये 2004 का मैप आपने पहले देखा, इसके बाद 2006, फिर 2008, फिर 2012 का मैप स्विंग स्टेट का आपके सामने है, जहां पर किस तरीके का मार्जिनल डिफरेंस था वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहां पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के लिए समझ पाना थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि यहां का वोटर सीक्रेटिव भी रहता है, हर बार बदलता भी रहता है और हमेशा एक तरफ टिल्टेड नहीं रहता है। जाहिर है कि स्विंग स्टेट्स जहां डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही कमला हैरिस की किस्मत का फैसला करेंगे, लेकिन चुनाव जैसा कि मैंने कहा कि बहुत दिलचस्प है और इसी अमेरिकी चुनाव के मिनट टू मिनट डिटेल्स कुछ ही मिनट्स में हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम आवर सीनियर जर्नलिस्ट अजय कुमार जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपसे मिलकर हमेशा की तरह बहुत खुशी हुई। जो इस वक्त स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है बार बार बोल्ड वर्ड्स में, हु विल विन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है शायद जिसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आपकी एक्सपर्टीज को यूज करूं। क्या समझ पा रहे हैं यूएस वर्डिक्ट 2024 को लेकर आप? पूर्णिमा, ये सबसे कॉम्प्लेक्स और आज तक का सबसे मुश्किल या डिफिकल्ट इलेक्शन है, जिसको अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अमेरिकन पोलस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। जरा आप सोचिए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 1% के ओपिनियन पोल के मार्जिन पर आज ये तय होने जा रहा है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, जबकि आमतौर पर पोल प्रेडिक्शंस में आप 3% का मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर जो है उससे भी कहीं कम का मार्जिन है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। अब ऐसे में स्थिति आ जाती है कि एक अमेरिका के चुनाव की बड़ी खूबसूरत बात है कि वहां पर पॉपुलर वोट अलग है, लेकिन राष्ट्रपति वही बनता है जो इलेक्टोरल कॉलेज के 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 का आंकड़ा पार करे। अभी तक जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कमला हैरिस इस पर लीड कर रही हैं, लेकिन 93 इलेक्टोरल कॉलेज की ऐसी सीट्स हैं जो कि 7 स्विंग स्टेट्स पर निर्भर करती हैं, और इन 7 स्विंग स्टेट्स में से 6 में अभी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के आसार बहुत प्रबल हैं, लेकिन कमला हैरिस को कोई रूल आउट नहीं कर सकता। तो स्थिति बहुत ही अजब है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी जनता के सामने एक यक्ष प्रश्न है कि उन्हें किस तरह का राष्ट्रपति चाहिए। और देखिए, इसमें पहली बार बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तकरीबन 180 साल के बाद एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति दोबारा बनेगा जो पहले राष्ट्रपति का एक टर्म कर चुका है, बीच में गैप आता है और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति बनता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो। और ये 220 साल से भी ज्यादा के अमेरिकी इतिहास में पहली मर्तबा होगा कि एक अश्वेत महिला या फिर सिर्फ एक महिला राष्ट्रपति के तौर पर आप देखेंगे अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो कई सारी चीजें बहुत नई हो रही हैं। और अभी मैंने एक लेख भी लिखा था, ट्रंप मीनिया फ्लड्स अमेरिका। जाहिर सी बात है, जो अभी तक जो स्प्रेड दिख रहा है, आप सोचिए 5% के लीड पर डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के ऊपर थे। कमला हैरिस के आने के बाद कमला हैरिस 6% के लीड पर चली गई और आज कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप नेक इन नेक हैं। अप्रत्याशित चुनाव है, यही कह सकता हूं।